जी का मंदिर है और द्वादश ज्योतिर्लिंग अपने काल का अपने धार्मिक नगर गढ़वाल में देवभूमि उत्तराखंड में जो है जी का मंदिर है और द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी स्थापित है। कालांतर में इसकी लोग कम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यह अद्भुत है अपने काल का अपने समय का। वास्तुशिल्प भी इसकी अद्भुत है। ठीक है ना। लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल और मध्यकाल का उस समय का यह मंदिर स्थापित है चंद राजाओं के काल में। इसको भी आज संरक्षित सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको भव्य बनाने का और इसका जो है प्रचार प्रसार करने का हमारा उद्देश्य है कि इस नगर के सांस्कृतिक नगर, धार्मिक नगर, जहाँ अनेकों जलाशय हैं, नौले हैं और अनेकों मंदिर हैं, सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। नगर में अल्मोड़ा नगर में अष्टभैरव नवदुर्गा यहाँ विराजमान है और सभी देवी देवताओं के लगभग यहाँ पर मंदिर हैं और सब अपने अपने यहाँ पर धार्मिक कृत्य हमेशा होते रहे। यहाँ पर भागवत होते रहे हैं, रामायण का पाठ होता रहा है, हवन यज्ञ इत्यादि जो है निरंतर होते रहे हैं। अब कालांतर में इसका प्रभाव जो है पश्चिमी संस्कृति के आने जाने के कारण नई युवा पीढ़ी इसकी ओर अग्रसर नहीं है। इसलिए मंदिरों की स्थितियां जो है पहाड़ों में, हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में, देवभूमि उत्तराखंड में जो है दयनीय स्थिति की ओर अग्रसर है। इसलिए नई पीढ़ी न आने से और धर्म के प्रति अनुराग नहीं, प्रेम नहीं होने से, धर्म के प्रति आस्था नहीं होने के कारण यह जो है हमारी ऐतिहासिक देवभूमि जो है, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध जो धरती पर है, उसको क्या कहते हैं कि आज के दौर में एक अलग ही नई संस्कृति का उद्भव हो रहा है। अलग ही तरीके का यहाँ जो है संस्कृति पनप रही है जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, सनातन वैदिक धर्म के विरुद्ध है और जो संस्कृति हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जो शिक्षा हमें लेनी चाहिए, उस शिक्षा का हम क्या कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति, हम उसकी तरफ कोई युवा पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इवन जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उस तरफ ध्यान नहीं, सब राजनीति की ओर प्रेरित हैं और जिससे कि धर्म का जो है ह्रास हो रहा है। यानी कि धर्म निरंतर हमारा जो है वो अधोगति की ओर जा रहा है, जबकि उन्नति की ओर बढ़ना था। धर्म मूल होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। धर्म के बिना जीवन व्यर्थ होता है और चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, तो धर्म के बिना हमारा जीवन निरर्थक और उसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य हो जाता है, जिसका कि कोई मूल्य नहीं होने से, धर्म के प्रति अनुराग नहीं होने से, प्रेम नहीं होने से धर्म का ह्रास, उसके बाद जीवन में आचरण, व्यवहार, सबकी नैतिकता, सबका ह्रास हो जाता है। और हमारी जो खाली हम आधुनिक दौर पर जी रहे हैं, आधुनिक हिसाब से चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए दुर्गति का मूल कारण है और हमारे परिवार में विघटन का मूल कारण है। पुराने प्राचीन काल में हमारे जितने भी परिवार थे, वो चाहे किसी भी स्थिति में रहते थे, लेकिन उनमें एका होता था, परिवार में प्रेम भाव होता था, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होता था, जो आज नहीं के बराबर है, शून्य की स्थिति में आ चुका है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। हमारे से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें सोचने को विवश करता है। न कि हमारा विकास हो रहा, बगैर हमारा जो है विनाश होने की ओर हम अग्रसर है। युवा पीढ़ी आप देख सकते हो कि नशे की ओर प्रवृत्त हो रही है और चारों तरफ आपको नशा दिखेगा, अराजकता दिखेगी और उसके जो भयानक परिणाम हमें दिख रहे हैं आज हमारे देश में, पूरे विश्व में हमें दिख रहा है, जो एक शोचनीय और चिंतनीय विषय है। इस पर अगर गंभीरता से हम अपने भावी पीढ़ी को अग्रसर नहीं करेंगे, धर्म के प्रति अनुराग नहीं जताएंगे, धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी नैतिकता का हम जहाँ तक अपने जीवन में नैतिकता को नहीं लाएंगे, तो हमारे लिए ये आने वाली जो पीढ़ी है एक किस्म से मतलब अभिशाप के रूप में खड़ी हो जाएगी।